सो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो और आप देख रहे हैं साइकोलॉजिकल शिवम। और जो लोग कम बोलते हैं आज वो इस वीडियो को देखकर काफ़ी खुश होने वाले हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो इस वीडियो को देखकर कुछ सीख सकते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी क्वालिटीज़ की बात करने वाला हूँ जो केवल कम बोलने वाले इंसानों के अंदर होती है। नंबर 1, स्पीक शॉर्ट, लिसन मोर। देखिए, जो लोग कम बोलते हैं उनकी सबसे बड़ी और सबसे पहली क्वालिटी यही होती है कि वो लोग दूसरों को ज़्यादा सुनते हैं और खुद कम बोलते हैं। और देखिए, इसके दो फायदे हैं। नंबर 1, देखिए जब आप दूसरों की बातों को ज़्यादा सुनते हैं तो उनको ज़्यादा खुशी मिलती है। उनको लगता है कि ये इंसान एक अच्छा इंसान है, ये हमारी बातों को सुनता है, हमारे दुख को शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 2 दोस्त हैं और आप कुछ टाइम से दुखी हो और एक दोस्त आपकी बातें नहीं सुनता है, उसको आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दूसरा दोस्त आपकी सारी बातें सुनता है और आपको मोटिवेट करता है, तो यहाँ पर आप खुद सोचिए कि आपको कौन सा दोस्त ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो आपकी बातें नहीं सुन रहा है या फिर जो आपकी सारी बातें सुन रहा है। ऑब्वियसली आपको वो अच्छा लगेगा जो आपकी सारी बातें सुन रहा है। तो ये क्वालिटी कम बोलने वाले लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट होती है। और नंबर 2, देखिए जब आप दूसरों की बातों को सुनते हैं तो आप वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, लेकिन आप अपनी बातें कम बताते हैं, यानी कि आप अपने बारे में कम बता रहे हैं और आप दूसरों की बातें ज़्यादा सुन रहे हैं। और अगर मैं इस बात को एक सिंपल वे में कहूँ तो वो कुछ ऐसी होगी कि आप दूसरों से इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ले रहे हैं और आप उनको इन्फॉर्मेशन कम दे रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, इलॉन मस्क, ये जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं, इन सब के पास एक यही ट्रिक होती है कि ये इन्फॉर्मेशन कम देते हैं, ज़्यादा लेते हैं। नंबर 2, हाईली पावर ऑफ इमेजिनेशन। देखिए, अगर आप कम बोलते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कम सोचते हैं। देखिए, कम बोलना इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ज़्यादा सोचने के, यानी कि आप जितना कम बोलते हैं उतना ही ज़्यादा सोचते हैं। और कभी कभी तो आप इतना सोचते हैं कि जो कल आपके साथ होने वाला है उसके बारे में आप पहले ही इमेजिन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कल सुबह किसी के साथ डेट पे जाने वाले हो तो आप आज रात सारी बातें खुद ही इमेजिन कर लोगे कि कल मैं ये पहनूंगा तो शायद कल वो ये पहन सकती है, और कल को हम उस सीट पर जाके बैठेंगे और मैं कल को उसको ये बोलूँगा तो वो मेरे को ये बोल सकती है, या फिर मैं उससे ये बात कहूँगा तो मेरे को वो बात कह सकती है। और अगर मैं कल को अपने दिल की बात कहूँ तो उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे और क्या इफ़ेक्ट नहीं होंगे। इन शॉर्ट, फाइनली कल होने क्या वाला है आपको उसका आइडिया आज ही लग जाता है और फिर आप कल सब अच्छे से मैनेज कर पाते हो। नंबर 3, एंडिंग द टॉपिक स्मार्टली। देखिए, जो लोग कम बोलते हैं उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि वो किसी भी चीज़ की एंडिंग बहुत स्मार्टली करते हैं। लाइक अगर किसी टॉपिक पर 5-6 लोग मिलकर बहस कर रहे हैं और उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो फिर आपको बुलाया जाएगा, और इस बात के बहुत चांस हैं कि आप एक झटके में कुछ ऐसी बात कहोगे कि वो टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, यानी कि आप कुछ ऐसा कहोगे कि सोल्यूशन एक बार में निकल जाएगा। और आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे भी हाथ है आपके कम बोलने का, क्योंकि आप जितना कम बोलते हैं उतना ही ज़्यादा सोचते हैं, और आप जितना ज़्यादा सोचते हो आप उतने ही किसी भी टॉपिक की डेप्थ को और लोगों के मुकाबले ज़्यादा अप्रोच कर पाओगे। नंबर 4, यू कांट मेक फूल देम। देखिए, जो लोग कम बोलते हैं आप उनको आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वो लोग ऐਵੇਂ ही आपकी बातों में नहीं आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली होता क्या है कि अगर आप किसी को एक झूठ मूठ की स्टोरी बता रहे हो तो अगर वो एक सिंपल पर्सन है तो वो क्या कहेगा, यार गजब, तूने ऐसा काम कर दिया, यार तू तो बड़ा गजब का आदमी, यार आज से तू मेरा हीरो है, यानी कि आपने उसको आसानी से बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन अगर आप ये स्टोरी इनको बताओगे जो कि कम बोलते हैं तो भाई आप अपनी बातों में खुद फंस जाओगे, क्योंकि इनके पास सारी डब्ल्यू फैमिली जुबान पर रखी है कि वैन, वाई, वेयर, व्हाट, सब कुछ रखा इनके पास। भाई ये इंसान आपकी बात की गहराई में घुसकर आपको ही फंसा देंगे और फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप ऐसे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। नंबर 5, दे हैव ए स्पेशल क्वालिटीज। देखिए, जो लोग कम बोलते हैं उनके पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, शायरी, या फिर उन्हें लिखना बहुत पसंद है भाई। और इस बात का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है एल्बर्ट आइंस्टाइन। यार वो गाते बड़ा अच्छा थे और उन्होंने एक बार कहा था कि अगर मैं एक साइंटिस्ट ना होता तो मैं एक बेहतरीन सिंगर होता। तो गाइस, ये थी कुछ क्वालिटीज़ उन लोगों की जो कि कम बोलते हैं और ज़्यादा सोचते हैं। तो आप मैच कीजिए इस वीडियो से कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है या नहीं। अगर है तो बधाई हो, और अगर नहीं है तो भाई लाओ। और उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।